एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न 5 का ये रहा पहला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स और दूसरी संख्या इक्वल टू वाई। तो यहाँ हम अब प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझते हुए इसका इक्वेशन तैयार करते हैं। यानी प्रश्न से दो संख्याओं का योग 18 है, तो हमारा पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, योग माने जोड़ 18 इक्वल टू है। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, इसलिए y इक्वल टू 18 और x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे -x, और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे भूभाग से हम पुनः लिख सकते हैं उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रम माने उल्टा, यहाँ हम x/1 इसे लिख सकते हैं, y/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा किए तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हमारे पास 1/4 है। अब इस इक्वेशन में हम y के लिए वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ y 1/18 माइनस x रखते हैं, इसलिए कि y का मान हमने समीकरण फर्स्ट से 18 माइनस x रखा है इक्वल टू 1/4। इसे हम यहाँ समझने के लिए लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब हम इसे आगे हल करते हैं, यानी यहाँ हम x और 18 माइनस x का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। पुनः उसी तरह x का 18 माइनस x में भाग करते हैं, तो x कट जाने के बाद 18 माइनस x का 1 में गुणा करेंगे, तो यही संख्या रह जाएगा 18 माइनस x प्लस 18 माइनस x में पुनः इसमें भाग करने पर x बचेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे x इक्वल टू 1/4। पुनः एक इक्वेशन को अगर स्टेप पे हम इस तरह ले जा सकते हैं, -x और +x को एक दूसरे से काटते हैं, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने वाली संख्या, यहाँ बच जाएंगे 18 और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं x को 18 से, तो 18x माइनस x को x से -x² इक्वल टू 1/4। पुनः हम इसे सजा कर लिखते हैं और 1 से इसे तिरछा गुना करते हैं, इसे 4 से गुना करते हैं, 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, यानी -x² और प्लस 18x इक्वल टू 18 चौक 72। अब हम अगले स्टेप में इसे सजाकर पुनः इस तरह लिख सकते हैं, यानी -x² प्लस 18x और 72 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, -72 इक्वल टू 0। पूरा हम माइनस कॉमन यहाँ लेते हैं इसे प्लस बनाने के लिए, तो x² माइनस 18x और प्लस 72 इक्वल टू 0। इसलिए फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 18x और प्लस 72 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसे फैक्टर करते हैं, गुणनखंड विधि से बनाते हैं, यानी 72 का हम यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो 72 ही होगा, यानी x² का गुणांक और अचर पद दोनों को हम गुणा करते हैं और उसका गुणनखंड करते हैं। इसे 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, इसे 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9, 3 से 3 तिहाई 9, पुनः 3 से 1। इस तरह का हमारे पास गुणनखंड आ रहा है 72 का। अब इसमें से हम ऐसे संख्या का एक दूसरे से गुणनफल करेंगे या जोड़ेंगे, गुणनफल करने पर 72 आना चाहिए, प्लस 72, और जोड़ घटाव करने पर -18 बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ हम इसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इसे हम 2 गुने 2 गुने 3 निकालते हैं तो 12, ये हम बाहर निकाल लिए, और 2 गुने 3
तो 6 12 6 को जोड़ेंगे तो -18 आ सकता है, यानी -12 और -6 को हम गुना करेंगे तो हम यहाँ रिजल्ट +72 ला सकते हैं। तो हम इसे आगे इस प्रकार पुनः लिख सकते हैं, यानी x² -12x और -6x, ये दोनों को जोड़ते हैं -18x, बीच वाले संख्या आ जाते हैं और +72 = 0। पूरा हम इसे आगे हल करते हैं। यहाँ से हम द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है, यानी a = 1 x² के गुणांक b = -18 और c = 72। आप दो में से कोई एक ऑप्शन से बना सकते हैं, द्विघात सूत्र से या फिर गुणनखंड विधि से। हमने यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। x कॉमन लिया, x - 12 -6 कॉमन लिया, x - 12 × 72 = यहाँ 0। पुनः हमने x - 12 कॉमन लेने के बाद हमारे पास संख्या x - 6 बचेंगे = 0। अब यहाँ से हम x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि x - 12 = 0, इसलिए x = +12। दूसरी स्थिति में चूँकि x - 6 = 0, इसलिए x = +6। यहाँ हमारे लिए x का दो वैल्यू आ चुका है। जब x = 12 तो पहली संख्या हमने x माना था, इस तरह 12 हो जाएंगे और इस आधार पर दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं, यानी हम दूसरी संख्या 18 - x y का मान यहाँ रखे थे, यानी y हमने क्या निकाला था 18 - x, यानी 18 में हम 12 को घटाते हैं तो हमारे पास संख्या बन जाता है 6। उसी प्रकार जब x = 6 रखते हैं तो पहली संख्या उसी आधार पर हम x जो माने हैं 6 हो जाएंगे पहली संख्या, और उसी प्रकार दूसरी संख्या हम y माने थे, जो y का वैल्यू है, यानी 18 - x। यहाँ हम 18 में 6 को घटाते हैं तो 12, यानी दोनों स्थिति में आंसर हमारा 12 6 या फिर 6 12 आंसर होगा, और यह हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 5 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न 5 का ये रहा दूसरा प्रश्न। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि पहली संख्या = x और उसी प्रकार दूसरी संख्या = y। तो हम प्रश्न से इसलिए लिखेंगे, यानी दो संख्याओं का योग 8 है, यानी x पहली संख्या y दूसरी संख्या, जिसे योग माने जोड़ = 8। अब यहाँ से उसी तरह हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, y = 8 - x, जिसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने प्रश्न 5 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन किया था। अब पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त के आधार पर इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रम माने उल्टा, यहाँ x/1 y/1 8/1 को उल्टा करेंगे तो 1/x + 1/y, और इसका व्युत्क्रमों का योग 8/15 बताया जा रहा है, तो 8/15 लिखेंगे।
अब समीकरण फर्स्ट से y का मान इसमें रखते हैं, यानी 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इक्वल टू 8/15। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब हम अगले स्टेप में पुनः उसी प्रकार x और 8 माइनस एक्स का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, यानी हमारा लघुत्तम समावर्तक x 8 माइनस एक्स ही रह जाएंगे। अब यहाँ इसी तरह x 8 माइनस एक्स में भाग करते हैं, तो 8 माइनस एक्स को 1 से गुना करके हम यहाँ लिख देंगे 8 माइनस एक्स, प्लस उसी प्रकार 8 माइनस एक्स कट जाने के बाद x में 1 से गुना करके यहाँ x लिखेंगे इक्वल टू 8/15। अब यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे से विपरीत संख्या रहने के कारण, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने के कारण इसे हम काट सकते हैं, और पुनः हम उसी तरह यहाँ गुना करेंगे 8/x में 8 से गुना किया 8x माइनस x में x से गुना किया x² इक्वल टू 8/15। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना, तो यहाँ सजा कर लिखने के बाद माइनस 8x² गुना करने पर प्लस 8 64x इक्वल टू 15 20 से 120। इस तरह का संख्या करने के बाद अगले स्टेप पे हम इसे सजा कर पुनः लिखते हैं, यानी माइनस 8x² प्लस 64x माइनस 120। इसलिए इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का यहाँ माइनस कर दिया गया। पुनः हम यहाँ कॉमन लेते हैं -8 का, तो ये संख्या बच गया x² माइनस 8 64 यानी 8x और प्लस 12 8 से 12 96, सॉरी यहाँ हो जाएगा 120, यानी यहाँ हमारा कॉमन लेने पर यहाँ 15 बचेंगे इक्वल टू 0। पुनः हम इसे -8 को राइट हैंड से ले जाएंगे, तो 0/-8 हो जाने के बाद -8 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रिजल्ट x² माइनस 8x और प्लस 15 इक्वल टू 0 बचा। अब हम इसे गुणनखंड विधि से यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी हम यहाँ से बना सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, किंतु हम यहाँ गुणनखंड विधि से इसे निकाल रहे हैं, यानी 15 का हम इस तरह गुणनखंड किए, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, मतलब 3 × 5 करते हैं तो 15 और -3 प्लस -5 करते हैं तो भी यहाँ -8। इस तरह हम x² माइनस 5x या 3x भी लिख सकते हैं, -3x माइनस 5x और प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ -3 और -5 को जोड़ने पर -8 आता है और गुना करने पर +15, 5 × 3 = 15, -3 और -5 को गुना करने पर। इस तरह करने के बाद पुनः हम x कॉमन लिए, x -3 बच गए, यहाँ -5 कॉमन लिए, x -3 यहाँ भी बच गए इक्वल टू 0। पुनः हम अगले स्टेप में पुनः x -3 कॉमन लिया, तो हमारे पास संख्या x -5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी चूँकि x -3 इक्वल टू 0 इसलिए x इक्वल टू +3। उसी प्रकार चूँकि x -5 इक्वल टू 0 इसलिए यहाँ भी x बराबर +5, तो एक x का वैल्यू 3 और दूसरे x का वैल्यू 5 आया। अब यहाँ से हम पहली स्थिति में जब x इक्वल टू 3 तो पहली संख्या हम निकाल सकते हैं, यानी पहली संख्या इक्वल टू हमने x माना था जो हो जाएगा 3, और दूसरी संख्या हम यहाँ से
y माना था, यानी y का वैल्यू यहाँ हमने 8 माइनस एक्स रखा है समीकरण फर्स्ट के आधार पर, यानी यहाँ 8 में हम यहाँ इसका वैल्यू 3 घटाते हैं तो 5। पुनः प्रश्न के दूसरे x का वैल्यू रखने पर, यानी x बराबर 5 रखने पर, तो पहली संख्या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं उसी प्रकार, यानी हमने x मान रखा था, x का वैल्यू यहाँ 5 है, और दूसरी स्थिति में दूसरी संख्या हमारा उसी तरह y है जो जिसका वैल्यू 8 माइनस एक्स है। अब हम 8 माइनस एक्स को, यानी 8 में हम x का वैल्यू 5 घटाए तो 3। इस तरह फाइनली हमारा रिजल्ट दोनों स्थिति में 3 5 या फिर 5 3 आता है, और यह हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 5 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा छठा प्रश्न। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, संख्याओं को ज्ञात करें। उसी प्रकार यहाँ भी हम इसे मान लेते हैं, यानी मान लिया कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक, यानी 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं क्रमशः x प्लस 1 और x प्लस 2 है। इसलिए यहाँ से अब हम प्रश्न से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्ग, यानी इसका वर्ग करेंगे और उसे जोड़ेंगे और इक्वल टू 50 लिखेंगे, यानी x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग इक्वल टू कितना है तो 50 है। अब इसे आगे फाइनली हल करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा x का वर्ग करने पर, जबकि इसे वर्ग करते हैं तो समझने के लिए इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ a के लिए x और b के लिए 1 का प्रयोग किया गया है। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए इसे भी हम छोटी मंझली ब्रैकेट में रखते हुए पुनः इसे a प्लस बी के फॉर्म पर लिखते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी ये भी 2ab हो गया और इक्वल टू 50। इस तरह लिखने के बाद पुनः हम अगले स्टेप में इसे सजाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, हम ब्रैकेट हटा रहे हैं और इसे हल भी कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x और प्लस 1 को 2 बार गुना करने पर 1 प्लस है। इस तरह इसे भी एक्स स्क्वायर किए प्लस 2 दूनी 4x और प्लस यहाँ 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 इक्वल टू 0। अब हम पुनः एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सजातीय संख्या को, यहाँ सजातीय को सजातीय से और विजातीय को विजातीय से हम प्लस माइनस करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 4x को हम जोड़ते हैं तो प्लस 6x। उसी तरह प्लस 1 और प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 5 इक्वल टू 0 हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ 50 होगा। अब हम पुनः 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 और 50 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, -50 बराबर अब 0 होगा।
और दूसरी स्थिति में अगले स्टेप पे हम 2x² प्लस 6x माइनस यहाँ 45 लिख सकते हैं। 50 में 5 चला गया। अब हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ कहीं गलती हो रहा है, 3x² होगा, यहाँ x² ही छूट गया है, 3x² होगा। अब हम सही जगह पर हैं, यानी एक x² ये, x² ये, x² ये, 3x² हो गया। अब हम पुनः 3 कॉमन लेते हैं, यानी x² प्लस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 0। इस प्रकार ये 3 राइट हैंड साइड जाने पर 0/3 हो जाएंगे, जो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, जिसका हम लोग 15 का फैक्टर करते हैं तो 3 और 5 यानी -3 और -5। तो यहाँ हम उसी तरह x² माइनस 3x और प्लस 5x करते हैं और माइनस 15 इक्वल टू 0 गुणनखंड विधि से इसे फैक्टर कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ भी 3 इक्वल टू 0। और अगले स्टेप पे हमने x माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या x प्लस 5 बच जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू हमें मालूम हो चुका है, यानी चूँकि x माइनस 3 बराबर 0 इसलिए x इक्वल टू प्लस 3। दूसरी स्थिति में चूँकि x प्लस 5 बराबर 0 इसलिए x इक्वल टू -5। यहाँ -5 एक ऋणात्मक संख्या है, जो कि यहाँ धन पूर्णांक संख्याओं का वर्ग हमने निकाला है, तो इसे हम अमान्य लिखते हुए इस वैल्यू को नहीं लेंगे। और यहाँ x बराबर 3 के आधार पर पहली क्रमागत संख्या हम लिख सकते हैं, इसलिए पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर x हमने माना था, जो कि यहाँ 3 हो जाएंगे। दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या इक्वल टू, यहाँ हमने x प्लस 1 रखा है मान, तो यहाँ x में हम x का वैल्यू 3 रखकर 1 जोड़ते हैं यानी 4। और उसी प्रकार तीसरी क्रमागत धन पूर्णांक भी हम निकाल सकते हैं, यानी x प्लस 2 यानी x की जगह 3 और प्लस 2 किए यानी 5। इस तरह 3, 4 और 5 हमारा आंसर हो गया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 7वां प्रश्न। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का जो 154 है, संख्याओं को ज्ञात करें। यहाँ भी हम उसी तरह अर्थात मान लिया कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं क्रमशः x प्लस 1 और x प्लस 2 है। अब हम उसी तरह प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से लिखते हुए प्रश्न के अनुसार हम इसके इक्वेशन को लिखेंगे, यानी पहले का वर्ग
तो पहला संख्या हमने x माना, इसका वर्ग किया और शेष 2 के गुणनफल यानी प्लस करते हुए शेष 2 x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इसका गुणनफल इक्वल टू 154 है। गुणनफल का योग 154 है। इस तरह का कंडीशन हमारे साथ है। अब हम आगे इसके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी x को x स्क्वायर से गुना किया, x स्क्वायर हो गया, x को x से प्लस यहाँ गुणनफल के रूप में लिखने के लिए इस प्रकार पहले संख्या को लिखते हैं समझने के लिए। यानी x को x प्लस 2 से पहले गुना किए और प्लस 1 को x प्लस 2 से गुना किए और इक्वल टू 154। पुनः हम इसे और सजा कर लिखते हैं। यानी यहाँ हम x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को प्लस 2 से गुना करेंगे 2x, 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं और सीधे हम x प्लस 2 लिख देते हैं इक्वल टू 154। पुनः हम अगले स्टेप में इसे आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं, अंदर जो भी है वही संख्या लिखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x और प्लस x को जोड़ते हैं प्लस 3x और प्लस 2, जबकि 154 जो राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं एक माइनस 154 इक्वल टू 0। पुनः हम इसे और छोटा रूप लाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 154 में घटाएंगे माइनस 152 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम पुनः इसे फैक्टर विधि से हल करते हैं। यानी 152 और 2 को गुना करते हैं, 152 और 2 को गुना किए 4 10 1 5 यानी 504 सॉरी 204, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 304 होंगे। 304 को हम फैक्टर करते हैं 2 से, 1 मत में 2 5 10, 2 दूनी 4 पुनः 2 से। इसी प्रकार आगे हम इसे 7 दूनी 14 6 दूनी 12 पुनः 2 से, 2 तिया 6 2 8 16 पुनः 2 से 1 और 9। अब इसके आगे फैक्टर हम कर नहीं सकते हैं। इस तरह हम प्लस 3x लाने के लिए पहला पेयर 1 गुने 19 तो करना ही होगा, दूसरा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब 19 में हम 16 को घटाते हैं तो 3 आता है। इस प्रकार हम यहाँ से 2x स्क्वायर और 19 और 16 को गुना करते हैं तो 304। इस तरह हम 2x स्क्वायर और प्लस 3x सॉरी प्लस 16x करेंगे। पुनः गलती हो रहा है, 2x स्क्वायर और यहाँ हम माइनस 16x और प्लस 19x करेंगे, तब हमारा प्लस 3x आएगा घटाने पर माइनस 152 इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप पे 2 कॉमन लेने के बाद 2x कॉमन ले रहे हैं। हम यहाँ 2x कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 8, पुनः प्लस 19 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा x माइनस 59 से 8 इक्वल टू 0 और पुनः x माइनस 8 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकाला जा सकता है, यानी x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू प्लस 8। जबकि दूसरी स्थिति में क्योंकि 2x प्लस 19 इक्वल टू 0 या फिर इसे हम 2x
इक्वल टू -19 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड लाने पर +19 माइनस में बदल जाएंगे, इसलिए यहाँ से x इक्वल टू -19/2 हो जाएंगे। अब यह एक ऋणात्मक संख्या है जिसे हम अमान्य लिखते हैं, यानी यह वैल्यूएबल नहीं है, यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ऋणात्मक संख्या को हमने माना नहीं है, इसलिए 3 क्रमागत धन पूर्णांक माना है। अब यहाँ से हम पहली क्रमागत संख्या लिख सकते हैं, इसलिए पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या इक्वल टू हमने x माना था, जो यहाँ 8 हो जाएंगे। दूसरी क्रमागत संख्या उसी प्रकार धन पूर्णांक संख्या हमने x+1 माना है, यानी 8+1 अर्थात 9, और उसी प्रकार तीसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या इक्वल टू यहाँ x+2 हमने माना था, यानी 8+2 यानी 10। इस प्रकार 8, 9 और 10 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं।